मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपको आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको सादर सलाम करता हूं। मित्रों, हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें, मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें ताकि गुरुदेव का विचार जन जन तक पहुंच सके और लोगों के विचारों में परिमार्जन हो सके। मित्रों, हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन का घंटी है उसको भी क्लिक कर दें तथा ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, व्यक्ति का जीवन जो है अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। इसमें हर प्रकार के संभावना विद्यमान है। अगर हम कोई एक संभावना को अपने जीवन में सिरोधार्य करके चलते हैं और मनुष्यता को समझने का प्रयास करते हैं तो जीवन जो है कायाकल्प हो जाती है। जीवन प्रत्यक्ष कल्प देवता है, कल्प वृक्ष है। अगर हम जैसा विचार करेंगे, जैसा अनुसंधान करेंगे और उसी के हिसाब से बीज का आरोपण करेंगे तो फिर उसी वृक्ष का उद्भव होगा और भविष्य का भी निर्माण होगा। अगर हम अच्छे बीजों का आरोपण करते हैं अपने जीवन में बुद्धि विवेक से और कार्य को भी अच्छे ढंग से समुन्नत रीति नीति से परिणत करते हैं तो फिर जीवन जो है, जीवन की जो संभावना है वो हमें अपने आप परिलक्षित होती है और जीवन में अनायास सुख समृद्धि का आविर्भाव होता है। अगर हम जीवन में सुख संपदा समृद्धि चाहते हैं, अपने भविष्य का सद्विचारों के साथ में निर्माण करते हैं तो फिर जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे बढ़ती है और निकृष्टता को उन्मूलन करती है। श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ विचार, सद्विचार, सच्चिंतन अगर हम अपने जीवन में सिरोधार्य करके चलते हैं तो फिर जो मानव की अद्भुत शक्ति है, क्षमता है, वो दिव्यता की ओर अग्रसर होती है और अपने आप का परिमार्जन होता रहता है। मित्रों, बीज में एक ऐसा तत्व छिपा हुआ है, पूरे वृक्ष का स्वरूप को अपने आप में सम्मिलित किया हुआ है। उसी तरीका से हमारा जीवन रूपी विचार है। अगर हम इसमें अच्छे चीज़ों का संशोधन करते हैं, अच्छे विचारों को भावनात्मक रूप से बीजारोपण करते हैं तो जीवन जो है फल देने वाली, छाया देने वाली पत्ते वृक्ष की तरह विशाल काय बन के रहती है और जीवन में मधुरता का गुण धारण भी होता है। अगर हम अपने संपदाओं को, विभूतियों को, ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को संभावनाओं से युक्त रखते हैं तो मनुष्य का जो अस्तित्व है, सत्ता है, वो प्रकट होती है और भविष्य का निर्माण करते हुए जीवन की दिशा में आगे बढ़ करके परम लक्ष्य को भी प्राप्त करती है। मित्रों, जब तक हम अपने विचारों को कुंठित रखेंगे और हर प्रकार के अनायास जो अनर्गल बातें हैं उनको जीवन में उतारेंगे तो फिर निकृष्टता की ओर आगे बढ़ करके जैसा चाहे वैसा मन कहता है उसी के हिसाब से न जाने कितने बाधाएं विपदाओं से लिपट करके व्यक्ति जो है अंधकार में मृत्यु के गर्त में बढ़ जाता है और अंधकार की ओर आगे बढ़ करके मृत्यु में चला जाता है। मित्रों, जब तक हम अपने विचारों को, अपने रहस्यों को, अपने जीवन के उद्देश्यों को बुद्धि रूपी तराजू में तौल करके सही ज्ञान के साथ में निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर जीवन जो है उत्कृष्टता की ओर आगे नहीं बढ़ती है। जीवन में हर प्रकार की संभावनाएं आती हैं, एक अच्छा संभावना भी आता है और उस अच्छे संभावनाओं को हम जीवन में अनुकरण करते हैं और भविष्य का निर्माण करते हैं तो फिर जीवन जो है अद्भुत दिव्य विभूति से भर जाता है और ज्ञान का भी उपार्जन होता है। जो व्यक्ति ज्ञान की उपासना करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं,
समुन्नत जीवन का आनंद लेते हैं और श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ चलते हैं। मित्रों, हम अपने हर प्रकार के विपदाओं को, बाधाओं को जब परास्त करना सीख जाते हैं और श्रेष्ठ भावनाओं को, श्रेष्ठ विचारों को, सत्कर्मों को अपने जीवन में आरोपण करते हैं, तो फिर जीवन जो है अमृत तुल्य रसायन बन जाती है, पारसमणि बन जाता है, कल्प वृक्ष बन जाता है, जिसके साथ चल करके हमें मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। मित्रों, अगर हम अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने रहस्यों को, उद्देश्यों को समझना चाहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो फिर एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं या लेखन करते हैं, उसके प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं, तो फिर जीवन जो है कल्पतरु की तरह पारसमणि बन करके रह जाती है और जीवन में दिव्य संभावनाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, दया स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जौम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी उपस्थित हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा बारंबार सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अनंत संभावनाओं से युक्त मानवीय सत्ता। बहुत ही अनमोल सुविचार है। बीज में वृक्ष की समस्त संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। सामान्य स्थिति में वे दिखाई नहीं पड़ती, पर जैसे ही बीज के उगने की परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, वैसे ही यह तथ्य अधिकाधिक प्रकट होता जाता है। मित्रों, मनुष्य की सत्ता एक बीज है जिसमें विकास की वे सभी संभावनाएं विद्यमान हैं जो अब तक उत्पन्न हुए मनुष्यों में से किसी को भी प्राप्त हो चुकी हैं। प्रत्येक व्यक्ति की मूल सत्ता समान स्तर की है, अंतर केवल प्रयास एवं परिस्थितियों का है। यदि अवसर मिले तो प्रत्येक व्यक्ति उतना ही ऊंचा उठ सकता है जितना कि इस संसार का कोई व्यक्ति कभी भी आगे बढ़ सका। भूतकाल में जो हो चुका है वह सत्य सिद्ध हो चुका। सुनिश्चित सिद्धि तक उपयुक्त साधना के आधार पर पहुंचने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। बात आगे की सोची जा सकती है। जो भूतकाल में नहीं हो सका वह भी भविष्य में हो सकता है। मनुष्य की संभावनाएं अनंत हैं। भूत से भी अधिक शानदार भविष्य हो सकता है। मित्रों, मनुष्य की अपनी सत्ता में अनंत सामर्थ्य और महान संभावनाएं छिपी पड़ी हैं।
उन्हें समझने और विकसित करने के लिए सही रीति से सही दिशा में अथक एवं अनवरत प्रयास करना समस्त सिद्धियों का राजमार्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।